हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा, क्लास 9th का अपना मैथ्स का जो हमारा टॉपिक है दैट इज वर्ल्ड ऑफ नंबर्स, उसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पे आप क्या क्या देख रहे हैं। कल हमने क्या क्या देखा वो भी खोला। तो हमने कल ये रिप्रेजेंट करना यहाँ पे सीखा था, नंबर लाइंस को। और क्या क्या इसमें देखो आओ। चलो इसमें अभी एब्सोल्यूट वैल्यू में भी बाद में आते हैं। चलो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। यहाँ पे जैसे आपको अगर बोल दिया 8/5 एंड -7/4 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आइए फटाफट आप लोग भी करें, मैं भी करता हूँ। कल हमने सीखी ये चीजें। तो 8/5 एंड -7/4। ठीक है, तो 8/5 एंड -7/4। 8/5 आप देख रहे हैं, 8/5 है, यानी कि न्यूमरेटर क्या है आपका, बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। तो राइट से इसको मैं डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा। तो 5 से 8 को मैं डिवाइड करूंगा, 5 1 जा 5, 8 से 5 या 3, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 5 3 1, सॉरी रिमाइंडर पर आता है। ठीक है, तो इसको मैं 1/3/5 लिख सकता हूँ मिक्स नंबर में। तो सर इसको देखें, यानी कि 1 और 2 के बीच में तो हमें पक्का पता लग गया, ये हो गया 1, ये हो गया। आपको इक्वल डिस्टेंस लेना है। ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 हो। तो सर ये आपका -1 हो गया, 2 हो गया, और आगे -3 and so on। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि हमें क्या बोला गया, एक तो है पूरा, एक तो पूरा है, और 3/5 यानी कि 1 और 2 के बीच में तो 5, इसको 5 से कर दो, 1 2 3 4 और 5। 2 को अब थोड़ा आगे ले जाने, 1 2 3 4, और यहाँ जाएगा आपका 5। तो 1 और 3/5 बोला है। तो यहाँ से 1 2 3, यानी कि ये आपका 3/5 होगा। तो ये पूरा जो वैल्यू है आपकी, ये हो जाएगी आपकी कितनी, 8/5। कितनी हो जाएगी, 8/5 हो जाएगी। दूसरा क्या बोला था उसने, इसी नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर देते हैं। दूसरा दूसरा बोला है माइनस का 7/4। माइनस का 7/4। तो माइनस का 7/4 आप देखेंगे, आप पहले यहाँ लिखेंगे। तो जो 8/5 है वो कहाँ लाई कर रहा है, 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है। दूसरा आपसे बोला है माइनस का 7/4। माइनस का 7/4, तो माइनस का 7/4 जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 4 1 जा 4, 7 में से 4 गए 3, तो इसको आप लिख सकते हैं 4 1 3। तो 1/3/4, बट माइनस का है तो 1 और 2 के बीच में आएगा, ये तो आपको पता है। इसको क्या कर देते हैं हम, यानी कि सर जो माइनस, सिंपल सी बात है, जो आपका -7/4 है, ठीक है, वो किस पे आ रहा है, वो आपके -1 और -2 के बीच में आ रहा है। तो जो -7/4 है, जो -7/4 है, वो क्या है, 1 से तो -1 से तो छोटा है, क्योंकि आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में आते हैं, है ना। 2 से छोटा कौन है, 1। 2 से छोटा कौन है जी, 1। फिर वैसे ही 1 से छोटा कौन है, माइनस का 2। तो -7/4, और 2 -2 से बड़ा है। ठीक है, -2 से ही बड़ा है। तो -7/4 जो है -2 से कैसे बड़ा हो गया सर, -2 से 0 -2 के बीच में आ रहा है, तो -2 से ये क्या हो जाएगा, बड़ा। ठीक है, -2 से क्या है, बड़ा है। ठीक है, 2 1 3 4। तब आप यहाँ देखें, आपसे क्या बोला, माइनस का 7/4 यानी कि 1/3/4, तो -1 तो यहाँ है, इसकी इसमें 4 1 2 3, और एक और आपको यहाँ बनाना पड़ेगा जो है 4, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 1 2 3/4, यानी कि पूरा आपका हो जाएगा माइनस का 7/, क्या हो जाएगा, माइनस। तो एक ही नंबर लाइन पे आपने दोनों नंबर रिप्रेजेंट कर दिए, दिस इज -7/4 एंड दिस इज आपका 8/5। ठीक है, कॉपी कर लेंगे इसको, ये आपको दिखाने की जरूरत नहीं, ये आप अलग
रफ में आपने क्या है, ठीक है, आपको इतना करके यहाँ पे दिखा। चलिए चलिए नेक्स्ट देखेंगे। और तो कुछ नहीं छूटा हमारा। चलो अब देखो, इस चीज को समझते हैं पहले, क्या ये बोल रहा है यहाँ पे। वन ऑफ द मोस्ट मैजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर इज दैट दे आर डेंस। डेंस होते हैं, डेंस मतलब बहुत से डेंस होते हैं, बहुत पास पास में होते हैं रैशनल नंबर्स। जैसे मैं बोलूं बिटवीन एनी टू इंटीजर सेज 1 एंड 2, एक है और दो है, दो इंटीजर्स है। देयर इज अ रैशनल नंबर बिटवीन, देयर इज अ रैशनल नंबर 3/2 बिटवीन 1 एंड 2, देयर इज अनदर रैशनल नंबर 5/4। नो मैटर हाउ क्लोज, मतलब ये कह रहा है कि भाई एक, नो मैटर हाउ क्लोज द टू रैशनल नंबर्स आर ऑन द नंबर लाइन, यू कैन ऑलवेज फाइंड अनदर रैशनल नंबर बिटवीन देम बाय टेकिंग देयर एवरेज। यानी कि कह रहा है कि हमें भाई 1 और 2 की तरह बहुत सारे रैशनल नंबर मिल सकते हैं आपको, बहुत सारे। 1 और 2 है ना, तो इसके बीच में आप 1/2 भी लिख सकते हो, 1/3 भी लिख सकते हो, 1/4 भी लिख सकते हो। और ये बोल रहा है कि 1/2 और 1/3 के बीच में भी आप कुछ ना कुछ ले सकते हो, इनका एवरेज करके, इनका एलसीएम लेके 1/2 और 1/3 के बीच में भी आप कोई ना कोई नंबर ले सकते हो। इतने टाइम से इतने बिल्कुल चिपके चिपके घने हैं रैशनल नंबर्स, ठीक है। ठीक है, तभी बोल रहा है नो मैटर हाउ क्लोज टू रैशनल नंबर्स आर ऑन द number line, you can always find another rational number between them by taking their average. For example, a rational number between 1 and 3/2 can be found only taking their average 5/4. Trying to explain why the average of two rational number a and b which equals a plus b 2 is always a rational number between a and b। क्या ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, सिंपल सी बात बोल रहे हैं। हम यहाँ ट्राई टू एक्सप्लेन करेंगे कि वाई द एवरेज ऑफ टू रैशनल नंबर। दो, देखो किसी भी का एवरेज निकालने का तरीका क्या होता है, दोनों नंबर्स का सम कर दो डिवाइडेड बाय 2 कर दो, ठीक है। तो अब जैसे मैंने आपको क्या बोला, जैसे मैंने आपको बोला सर एक बार बताओ, एक बार बताओ, जैसे 1/2 और 1/3 के बीच में क्या नंबर होगा, तो बहुत ईजी है। मैं आपको एकदम बता दूंगा 1/2 और 1/3 के बीच में एक नंबर और बता दूंगा आपको कोई, मैं कैसे, देखो 1/2 प्लस 1/3 करेंगे और डिवाइडेड बाय एवरेज, मतलब उनके बीच का नंबर। एवरेज क्या होता है, उनके बीच की वैल्यू, ठीक है। 2 और 3 का एलसीएम आ जाएगा बच्चों 6, तो ये जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, और ये मेन डिवीजन हो जाएगा 2। तो मेन डिवीजन 2/1, तो आप देखोगे ये जाएगा 3 + 2 5, 3 + 2 इज 5, 5/12, ठीक है। तो 1/2 और 1/3 के बीच में एक नंबर है 5/12। अच्छा सर 2 और 1 को डिवाइड करो कितना आएगा, अगर इसको पॉइंट पे लिखूं मैं 2 1 को कितना आएगा 0.5। अच्छा 1 और 3 को लिखूंगा तो कितना आएगा 0.9, सॉरी 2 0.5, ठीक है, और 3 3 9, 0.3 आएगा, सॉरी 0.3 आएगा, है ना। 1 1/2 1/3, क्योंकि 1/3 छोटा है 1/2 बड़ा है, ठीक है। 0.2, अच्छा, और 12/5 को करोगे तो क्या आएगा सर, 12/5 को करोगे आप तो पॉइंट लगाओगे 0 आएगा, 12 4 जा 48, तो 0.4 समथिंग आएगा, देख रहे हो ना, 0.4 समथिंग आएगा। तो अब क्या है, यहाँ पे क्या सीखे आप, यहाँ पे हम ये सीखे कि कभी भी किसी दो नंबर्स के बीच का नंबर आपको निकालना तो उसके बीच का एवरेज आप निकाल दो, ठीक है। विच इक्वल्स विद ऑलवेज द रेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, ये आपने यहाँ बता दिया। So this means that there are infinitely many rational numbers between any 2 points. It feels as though the rational number between must completely fill the number line, leaving no gaps whatsoever. But do they? It feels as though the rational number must completely fill the number line. हमें ऐसा लगता है कि भैया वैसे तो बहुत ही ज्यादा रैशनल नंबर्स होते हैं, इन्फिनेटली मैनी रैशनल नंबर होंगे दो पॉइंट्स के बीच में। ये दो पॉइंट्स है ना आपको, ये दो पॉइंट्स, इनके बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर होंगे, बहुत सारे रैशनल नंबर, क्योंकि डेंस है, मतलब बहुत पास पास में, तो बहुत सारे रैशनल नंबर इनके बीच में हो सकते हैं। इट फील्स एज दो द रैशनल नंबर मस्ट कंप्लीटली फिल द नंबर लाइन। ऐसा लग जाएगा कि ये जो पूरा ये नंबर लाइन है ना, सारे के सारे रैशनल नंबर से फिल हो जाएंगे, क्योंकि अपॉन में वैल्यूज आएंगी सबकी, ठीक है, अपॉन में वैल्यूज आएंगे सबकी, p/q फॉर्म में होंगे, ठीक है, ठीक है। तो फिर लीविंग नो गैप्स व्हाट्सओवर, कोई सा भी गैप वो नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो बट वो ऐसा करते हैं यानी उसके बारे में। चलो फिलहाल जो आपको अभी एग्जांपल बताया इसको लिख लो, फिर हम बात करते हैं आपको रैशनल नंबर, दो नंबर स्केच का रैशनल नंबर आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए
चलिए, आपको अगर बोल दिया -1/2 राइट एनी 4 रैशनल नंबर बिटवीन -1/2 एंड 1/4, ठीक है। -1/2 और 1/4 के बीच में कोई भी एक रैशनल नंबर लिख के बताओ। अच्छा सर, ये तो अगर 4 बोला होता, अगर 1 बोला होता तो हम क्या करते, इन दोनों का एवरेज ले लेते और उनके बीच का एक नंबर हम लिख देते, फिर उन दो का एक एवरेज लेते, फिर ऐसे करते करते बहुत टाइम लग जाएगा। बट हम एवरेज लिख के दोनों का एवरेज एवरेज लगा के एक रैशनल नंबर के बीच में लिख सकते हैं। बट हमें बोला है 4 रैशनल नंबर, कितने बोले हैं, 4 रैशनल नंबर निकालने के लिए बोले। तो सर 4 रैशनल नंबर कैसे निकाले जाएंगे जिनके बीच में, तो बहुत सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है इनके बीच में 4 रैशनल नंबर निकालना। बताऊं कैसे? देखो, अगर मैं 1/2 और 1/4 को, देखो हर चीज को कॉन्सेप्ट के साथ समझते हैं यहाँ पे। अगर मैं बोलूं -1/2, देखो यहाँ समझते हैं, -1/2 1/4 कहाँ लाई कर रहा है, ठीक है। -1/2 1/4 कहाँ लाई कर रहा है, तो अगर ये आपका 0 है तो ये आपका -1 है और ये आपका क्या है, 1 है। तो अगर मैं बोलूं 1/2 यानी -1/2 आपका जो है, अगर मैं बोलूं माइनस का 1/2, तो माइनस का 1/2 किसके बीच में लाई करेगा, यानी कि माइनस का 0.5 है तो सर 0 और -1 के बीच में लाई करेगा, यहाँ डिनोमिनेटर बड़ा है। और 1/4 जो है ये भी आपका 1 सॉरी ग्रेटर देन 1 और 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, और यहाँ पे ये -1 और 0 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। ये दोनों नंबर्स ऐसे लाई करेंगे, राइट। अब इसमें जो है 0 और 1 के बीच में 4, 1 2 3 और 4। तो आप यहाँ देखें 1 2 3 4, ये आपका 0 से 1 हो गया, और ये आपका 1/2 है। तो मैं आपको बता देता हूं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल 2 पार्ट में, तो ये आपका -1/2। तो ये तो हो गया आपका -1/2 और ये हो गया आपका 1/4। तो देखा जाए तो इनके बीच में अगर मैं बोलूं, तो 0 और 1 के बीच में, 0 और -1 के बीच में बहुत नंबर है, यानी कि काफी गैप इनके बीच में भी आपको दिखा है। तो बहुत से रैशनल नंबर इनके बीच में आ रहे होंगे, ठीक है। अब वो रैशनल नंबर क्या है वो आपको बताने हैं। तो यार सर एक बार बताओ, इसका करने का एक तरीका है, इनके बीच में नंबर अगर आपको लिखना है तो बहुत सिंपल तरीका है, आपको डिनोमिनेटर सेम कर देना है, -1/2 और 1/4। सर डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा एलसीएम लेते हैं। क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। 4 और 2 कैल्सियम कितना हो जाएगा, 8। तो सर ये 2 से 4 टाइम और ये 4 से 2 टाइम, तो जब ये हो गया तो ये -4/8 हो गया, और ये आपका 2/8 हो गया, ठीक है। -4/8 और माइनस का 2/8 हो गया। अब क्योंकि 8 8 आ गया है, इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, यानी कि डिनोमिनेटर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और अब आप यहाँ पे कोई से भी 4 नंबर इनके बीच पे डाल दीजिए। मैं लिख दूंगा माइनस का 3/8, मैं लिख दूंगा माइनस का 2/8, मैं लिख दूंगा 1, 8/2, 8/2 है, 8/2 है। तो 8 बाय माइनस का 3/8 माइनस का 2/8 क्या वो होगा, क्या -4 -3 -2 1, -2/8 0 आप लिख सकते हैं। तो सर ये तो 3 ही आ रहे, क्यों आ रहे हैं 3, माइनस का 1/8 भी तो आएगा, 4 आ गए। तो माइनस का 3/8 माइनस का 2/8 0 और माइनस का 1/8। अच्छा सर करके देखो जरा सही में आया क्या ये। 8 से आप 4 को डिवाइड करोगे तो 0.5 आएगा माइनस का, 8 से 4 को डिवाइड करोगे तो 0.5 आएगा माइनस का, और 8 से 2 को डिवाइड करोगे तो 8 2 जा 16, 0.2 आएगा, ठीक है। तो 0.5 आपका कहाँ रहा होगा, 0.5 0 और 1 के बीच में यहीं कहीं रहा होगा 0.5, ठीक है। तो 0.5 है अगर, तो 0.5 है अगर, तो 0.5 के बीच में क्या आएगा, अच्छा हम तो इसको चेक कर रहे हैं, 8 और 3 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 8 3 0 8 4 जा 32, 8 3 जा 24 आएगा सर, 8 3 जा 24 आएगा, ठीक है। 8 2 तो 0.2 आएगा भी माइनस का, फिर 0 है 8 0.1 आएगा भी माइनस का। तो क्या है, नंबर लाइन के अकॉर्डिंग ये चीजें सही हैं।
क्या नंबर लाइन के अकॉर्डिंग ये चीजें सही हैं? अगर मैं बताऊं, ये इधर क्या होता है आपका, इधर आपका डिक्रीजिंग होता है, इधर आपका इंक्रीजिंग होता है नंबर, राइट? तो अगर यहाँ 0 है तो इधर 1 होगा। तो यार देखो पॉइंट वाली बात लेके चलते हैं, 0 तो 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे करते करते होगा। इधर क्या होगा, इधर आपका -1 आएगा ना, तो इधर क्या होगा -0.2। इधर अब नेगेटिव, लेफ्ट में आपका नेगेटिव शुरू हो जाता है, तो लेफ्ट में नेगेटिव होगा तो माइनस का 0.1, माइनस का 0.2, माइनस का 0.3, ठीक है। ऐसे करते करते माइनस का 0.5 पे आप पहुंचेंगे। तो 0.5 और 0.2 के बीच कितने नंबर है? 0.3 भी है सर, माइनस का 0.2 भी है, 0.1 भी है, 0 है, 0.1 भी। तो आप बहुत कुछ लिख सकते थे इसमें, ठीक है। आई बात समझे? तो इस तरीके से आप रैशनल नंबर में क्या करते हैं, इक्वल करते हैं इनके बीच के नंबर्स और अपने आंसर लिखते हैं। क्लियर? देख लेंगे एक बार। ठीक है। अब 2 और 4 का एलसीएम तो सर 4 होता है वैसे, है ना? मैंने 8 डायरेक्ट कर दिया। लो आपको एक चीज और समझा देता हूँ इसमें। -1/2 और 1/4 था, आपने बोला सर एलसीएम करना होता है डिनोमिनेटर सेम करने के लिए। तो 2 और 4 का एलसीएम तो 4 ही होगा, तो 2 2 जा 4, तो ये आ गया -2/4 और 1/4, यही आया। तो -2/4 1/4 से इसके बीच में मेरे को 4 रेशनल नंबर लिखने हैं अगर, तो माइनस का 1/4 होगा, ठीक है, 0 होगा और 1 तो हो नहीं सकता, इसके बाद 1/2 लिख लो, 1/2 लिख लो, 1/3 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। फिर 1/4 आएगा, ऐसे कर लो तो भी ठीक है, ठीक है। तो 3 से आप 1 को डिवाइड करोगे तो 0.3 आएगा, 4 से आप 1 को डिवाइड करोगे तो 0.2 आएगा। तो 1/2 तो यहाँ आ ही नहीं सकता। अब ध्यान दो ना, -2 से 1/4 है, तो माइनस का 1/4 आएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है, 0 आ जाएगा। अब क्या लोगे सर? 1/2 लोगे, 1/2 तो बड़ा हो जाएगा ना 1/4 से, तो इसके बीच में तो 2 ही रैशनल नंबर आ रहे हैं, 1/2 तो बड़ा हो जाएगा। भाई आप देखो 4 से 1 को करोगे तो 0.2 आ रहा है, और आप लिख रहे हो इसमें 1/2, 1/2 तो 0.5 होता है, तो 0.5 0.2 के बीच में कहा जाएगा? आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता। तो 2 ही राशि नंबर आ रहे हैं, तो इसको अब बड़ा करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर हम क्या करते हैं सर, -2/4 है, अब मैं इनको 4 2 जा 8 दोनों को ही 4 2 जा 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब आप इस केस में बहुत सारे नंबर लिख सकते हैं। या दूसरा तरीका इसमें ये भी हो सकता है कि सर आप ना इसमें जो आपको सबसे पहले दिया था माइनस का 2/4 और 1/4, ठीक है, क्या दिया था, माइनस का 1/2 और 1/4, एक ही बार में झंझट खत्म करो, सब काम एक ही बार कर दो, दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जाएगा माइनस का 10/20, ये हो जाएगा 10/40। अब लिख लो इसके बीच में जितने नंबर लिख सकते हो। -10 के बाद आएगा आपका कितना, -9/40, -8, -10, -6, इधर आप इंक्रीज होते जाएंगे। फिर 1/40, 2/40, 3/40, 4/40, बहुत से नंबर है, ठीक है। तो आप बहुत सारे अनगिनत नंबर इसमें लिख सकते हैं, क्लियर। बट रहेंगे वो फिर भी इन दो के बीच के ही नंबर, तो इसलिए इन्फिनाइटली मैनी नंबर्स हम बोलते हैं दो रैशनल नंबर्स के बीच में। तो मिलते हैं आपसे अपनी एक नेक्स्ट क्लास में आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। तब तक के लिए आप भी फ्रेश होके आ जाइए, हम भी मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।